उपस्थिति में हमारी कक्षा चल रही, बड़ी खुशी है हमें। आइए परम पिता का नमन करते हैं और ओंकार के उच्चारण के साथ उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। 3 बार ओंकार का उच्चारण। ओ ओम शांति शांति शांति। परमपिता का नमन करता हुआ, महर्षि दयानंद जी का नमन करता हुआ, आप सभी लोगों को भी मैं हूँ। आप सभी वयोज्येष्ठ हैं, मेरा स्नेह है। अब कक्षा प्रथम अध्याय को आज समाप्त कर देने वाली है यह कक्षा हमारी। तो आज की जो कक्षा है ये 20वीं कक्षा है। आप लोगों ने 20 घंटे दिए और एडिशनल रूप में भी आपने इसमें पहले 5 मिनट 10 मिनट पहले जुड़ करके लगभग 22 घंटे आपने श्रम मेरे साथ किया है। तो अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा कक्षा समाप्त होने के बाद। अभी 2 प्रश्न पहले पूछे जा चुके थे ग्रुप में, एक प्रश्न नया उठा ताजा। तो ताजा प्रश्न में इतना बल नहीं है, तो पहले ताजा प्रश्न को समाधान कर देते हैं। उन्होंने कहा निर्गुणत्वात् न चित्त धर्मा, ये सूत्र रहा। निर्गुणत्वात् जो जीवात्मा है वो निर्गुण है। निर्गुण यानी प्रकृति के सत्व रज तम गुणों से रहित है। जो सत्व रज तम गुणों से रहित है तो संपूर्ण जो 5 भौतिक सृष्टि है, इस 5 भौतिक सृष्टि में प्रकृति के गुण देखे जाते हैं। तो इसलिए जीवात्मा निर्गुण कहते ही अभौतिक सिद्ध हो गया कि जीवात्मा एक अभौतिक तत्व है। ये आकाश उसको बांध नहीं सकता, ये वायु उसको बांध नहीं सकती। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से भिन्न, भिन्न से अभिप्राय सूक्ष्म, इनसे बेलगाव होकर के विचरण करने वाली वो एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक तत्व है। फिर उसका संबंध किसके साथ है? ना इनसे जो सूक्ष्म तत्व है उसी के साथ संबंध है। वो कौन है? ना परमेश्वर। तो इसीलिए हमारे महर्षि लिखते हैं दयानंद जी, शरीर से आत्मा निकलने के बाद सूत्रात्म वायु में ये आत्मा निवास करती है। तो वायु को 2 हिस्सों में बांट देते हैं दर्शन शास्त्रकार। एक भूतात्मक वायु, 5 भूतों के साथ जो वायु हवा हमें मिलती है, तो ये वायु है। और एक सूत्रात्मक वायु और है जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण वायु यानी जितनी भी फोर्सेस से शक्तियां हैं, ग्रेविटेशन फोर्स से लेकर के जितनी भी विजिबल एनर्जी है, इन सभी एनर्जी को अपने गर्भ में धारण करने वाली जो शक्ति होती है वही परमात्मा शक्ति है और वही है सूत्रात्मक वायु। तो उसी वायु में जीवात्मा का संबंध होता है। फिर जीवात्मा वहां विश्राम करके जहां जाना है, जैसी ईश्वरीय व्यवस्था ऐसी चली जाती है। तो इतनी पंक्ति तो क्लियर हो गई कि निर्गुणत्वात्, तीनों गुणों से रहित होने के कारण ये जीवात्मा अभौतिक है। अब अगली पंक्ति देखते हैं, न चित्त धर्मा। अगर इसको चित्त धर्मा कहते हैं यानी ये जीवात्मा गुण रहित होने, इसमें तो जब गुण बात हो गई तो गुणों में ही कण होते हैं, छोटे छोटे कण मिलकर के गुणों को निर्माण करते हैं। फिर तीनों गुणों मिलकर के हजारों कण उत्पन्न करते हैं। फिर उसमें एटम्स बनते हैं और
अणुक, द्यणुक, त्र्यणुक, चतुरणुक, इस तरह जितने अणु मिले उस हिसाब से अरबों अणुक वाले पिंड दिखाई पड़ते हैं। तो कई अरब कई खरब अणुओं से युक्त पिंड हमारे व्यवहार में आते हैं। तो इसलिए जब निर्गुण कह दिया तो अणुओं का बात समाप्त हो गई, अणुओं की बात। अब कहते हैं चित्त धर्मा, अब जीवात्मा में कोई अणु है ही नहीं, निर्गुण से अणुओं का निषेध हो गया। कहते हैं चेतनता है या नहीं ना? हाँ चेतनता है। अगर चेतनता है तो जिस चेतनता के बल पे वो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जिस चेतनता के बल पर वो मुक्ति आदि की बात सोचता है, तो वह चेतनता कि कुछ कणों से बंटी हुई है या नहीं है? प्रकृति की तो बात खत्म है, 3 गुणों से रहित है, लेकिन उसमें भी जो चेतनता है, जो अभौतिक तत्व है, सत्ता है, उसमें भी कुछ कण हो सकते हैं क्या? कई कणों से वो चेतन बना हुआ है क्या? तो कहते हैं न, कि कई कणों से वो चेतनता उसमें नहीं बनी है। यानी जीवात्मा के अंदर जो चेतनता है वो कण रहित है, अणुओं से रहित है, कई पार्टिकल्स उसमें नहीं है। अगर कुछ है तो आप कह सकते हैं एक एलिमेंट से बनी वो एक ऊर्जा है। जीवात्मा चेतन ऊर्जा है, लेकिन एक एलिमेंट से बनने वाली ऊर्जा है। तो इसीलिए सूत्रकार ने उसको कहा कि जीवात्मा चित्त धर्मा नहीं, अनेक धर्मों से मिलकर के चेतन सत्ता को सिद्ध करने वाला तत्व नहीं, अपितु चिन्ह मात्र है। मात्र का मतलब केवल, केवल ही केवल चेतना का एक स्रोत है। अंदर जितनी चेतना, बाहर उतनी चेतना, बीच में उतनी चेतना, और चारों ओर डायमेंशन करके देख लें उतनी चेतना हर जगह मौजूद है, भले ही वो लघु हो। तो इसलिए एक एलिमेंट से बनी वो चेतन सत्ता है जिसे हम जीवात्मा कहते हैं। तो इसी जीवात्मा को चिन्ह मात्र कहा गया। मात्र शब्द का अर्थ केवल, केवल ही केवल एक एलिमेंट से बनी ये चेतन ऊर्जा है। तो इससे फिर परमेश्वर की हम कल्पना करते हैं। जीवात्मा लघु चेतन शक्ति है और परमेश्वर उसी एक ही एलिमेंट से बनी एक व्यापक चेतन शक्ति है, यूनिवर्सल एनर्जी है। लेकिन इतनी बड़ी सत्ता कई कणों से नहीं बनी है, आप कैसे मानेंगे? ना वो निराकार है, अतिशय सूक्ष्म है। जितनी भी सूक्ष्मता की कल्पना करें, अणोरणीयान महतो महीयान, तो उतनी सूक्ष्मता में ईश्वर की सत्ता आपको प्राप्त होती है। तो इसलिए अतिशय सूक्ष्म सत्ता होने के कारण ईश्वर परम चेतन सत्ता है और एक एलिमेंट से बनी हो सत्ता है। और जीवात्मा एक छोटी सी ऊर्जा, एक ही एलिमेंट से बनी ऊर्जा है। तो मैं समझता हूं शायद इंदिरा माता जी समझ गई हो। माता जी हाँ करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और 2 प्रश्न हैं, फिर आज का विषय उठाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर हो गया, बिल्कुल, धन्यवाद जी, बिल्कुल, हाँ, मात्र शब्द का अर्थ केवल, वहां लिख, हाँ, धन्यवाद। केवल ही केवल चेतन है। जी मुझे भी क्लियर हो नहीं, गया, बिल्कुल क्योंकि क्लियर। इन शब्दों का अर्थ नहीं पता चल रहा था। हाँ वो शास्त्रीय हो गया। शब्द होते हैं। चलिए बढ़िया हो गया। अब एक बढ़िया प्रश्न था हमारे भूपेंद्र खन्ना जी का है कि पिछले प्रकरण में माता जी जब, कौन, देवहूति जी, कपिल जी की माता जी जब बार बार प्रश्न करके कपिल जी को परेशान कर रखी थी कि बताओ कि किसी एक नाम तो बता दो जो ऋषि दावा करते हो कि मुझे मुक्ति मिल गई, मैंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया। वह ये जो अनेक स्वरूपों में अभिव्यक्त होने वाले जीवात्मा हैं, जीवात्म तत्व हैं, जैसे मेरे शरीर में एक, आपके शरीर में एक, औरों के शरीर में एक, तो ऐसे तत्वों के साक्षात्कार करने वाले किसी एक ऋषि संत महात्मा के नाम बता दो। तो इस तरह बार बार हट करने लगी, तो इनको कहना पड़ा, कपिल को बोलना पड़ा कि मैं एक वेद के ऋषि के नाम देता हूं, वामदेवादिर मुक्तो नाद्वैतम। ये सूत्र था 122 नंबर सूत्र, वामदेवादि मुक्त। वामदेव करके एक ऋषि हुए, और आदि कहते ही बहुत से ऋषि आप ले सकते हैं जिनको आप आदर्श स्थानीय मानते हैं। और आदि से हम किसी ऋषि का नाम यहाँ उल्लेख नहीं करेंगे, केवल वामदेव का कथन है, आगे विवाद हो जाने वाला है। तो वामदेव आदि जितने ऋषि हैं, ये ऋषि दावा करते हैं कि ये
मुक्ति के रहस्यों को जान चुके हैं, वो मुक्तात्मा की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। तो इस तरह कथन था। और इस कथन में बढ़िया प्रश्न उठाया था भूपेंद्र खन्ना जी ने कि हम मानते हैं वेदों में इतिहास नहीं है। अगर वेदों के ऋषि ये दावा करें कि मैं मुक्त हो गया हूं, मुझे मुक्ति का अनुभव हो रहा है इत्यादि, अगर ये दावा करें तो कहीं ना कहीं हमें वेदों में इतिहास दिखाई पड़ता है। तो इस तरह प्रश्न भी बड़े मार्मिक प्रश्न है। समाधान कोई इतना मतलब व्यतिव्यस्त करने वाला नहीं है, सरल सा इसका समाधान है। हम जानते हैं जब वेद बना तो वो सृष्टि का एक प्रारंभिक ग्रंथ रहा, सृष्टि की प्रारंभिक रचना रही। वेदों से पहले कोई भी ग्रंथ हमें नहीं मिलते। वेदों से पहले कोई भी मत, पंथ, परंपरा जिसे कहते हैं, कहीं उनका उल्लेख नहीं है। जब उल्लेख नहीं है तो जो कुछ है हमारे संपूर्ण विश्व में एक प्राचीन कोई ग्रंथ है, वह वेद है। तो इस निष्कर्ष पे पहुंचने पर हम यही निर्णय करते हैं कि वेदों में जो है वो इतिहासों से रहित, मत पंथ परंपराओं से रहित विशुद्ध ज्ञान है। तो ये सभी विद्वान लोग मानते हैं, आत्मकल्याणकारी लोग मानते हैं, इसमें कोई किसी का संदेह नहीं है। अब इसमें समाधान हमें ढूंढना है। समाधान ये है कि जैसे गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र का जो ऋषि है विश्वामित्र, तो विश्वामित्र गायत्री मंत्र पे बड़े प्रवचन करते थे। ऋषि शब्द का अर्थ है ऋषयः मंत्र द्रष्टार, जो मंत्रों को देखते हैं वो ऋषि हैं। फिर कहते हैं मंत्रों को देखना क्या है, यास्काचार्य इसको खोलते हैं कि साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयः बभूवु, मंत्रों में जो धर्म छिपे हैं, जो रहस्य छिपे हैं, उन रहस्यों को खुलासा करने वाले। सबको रहस्य स्पष्ट नहीं होते, लेकिन जिनको कुछ मंत्रों के अंदर छिपे रहस्यों को स्पष्ट करने की शक्ति है, विभूति है, प्रतिभा है, तो ऐसे प्रतिभा वाले लोगों को भी हम ऋषि कहते हैं। मंत्र देखने वाले अग्नि, आयु, आदित्य, अंगिरा को भी ऋषि कहते हैं। महर्षि दयानंद को भी हम ऋषि कहते हैं, महर्षि बल्कि कह करके श्रद्धा से संबोधन करते हैं। तो इसी कैटेगरी में वामदेव भी आ जाते हैं, क्यों हम जानते हैं कि वेदों को कंपोज नहीं किया गया, वेदों को देखा गया है, तो ये वामदेव आदि ऋषि इसी कैटेगरी में नहीं आते। तो निर्णय यही हुआ, व निष्कर्ष यही निकलता है कि ये जो मंत्र मैंने कहा था कि मौत के पंजे के नीचे दबोच जाने पर भी मैं वहां से निकलकर आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करने की हिम्मत रखता हूं, मुझ में इतनी शक्ति आ गई। ये जो मंत्र है, इस मंत्र के प्रचार प्रसार करने में वामदेव आदि ऋषि सिद्धहस्त रहे। तो इसीलिए इनकी बड़ी महत्ता रही। और कपिल के समय पे जब सांख्य दर्शन का संकलन हो रहा था, उस समय पर समाज में वामदेव की बड़ी प्रतिष्ठा थी। जगह जगह पे ये इस मंत्र पे व्याख्यान करते थे। वह वामदेव के नाम से प्रसिद्ध जो सूक्त हैं, 5-7 सूक्त हैं, तो उस तरह 50-60 मंत्रों पे इनका लगातार व्याख्यान चलता था। तो इसलिए जैसे हमारे देश में राम कथा करने में मशहूर व्यक्ति कौन है, अभी हमारे रविदेव को ले लीजिए, वो आर्य परंपरा पे, रामायण पे बढ़िया कथा करते हैं। हाँ, लेकिन मशहूर तो है मुरारी बापू सनातनी मान्यता के हिसाब से। तो इस तरह भागवत कथा करने में भी कुछ मशहूर व्यक्ति होते हैं। तो उसी तरह वास्तविक प्रसिद्ध व्यक्ति जो थे कि वामदेव नामक ऋचाओं का स्पष्टीकरण के लिए, इस पे प्रवचन करने के लिए जो प्रसिद्ध ऋषि थे, उनका नाम भी संयोग से वामदेव था। और वामदेव का अर्थ खोल लें तो रहस्य स्पष्ट हो जाता है। वाम का मतलब सुंदर, दूसरा वाम का अर्थ कुरूप। तो अब दोनों अर्थ भी लिया जा सकता है। अगर साधक है तो अपना नाम कुरूप अर्थ में रखता है, और अगर साधक नहीं है तो अपना नाम भी वो सुंदर रख सकता है। वामदेव सुंदर स्वरूप, जो भी सुंदर विचार देते हैं, उनका नाम भी तो सुंदर स्वरूप वाला होना चाहिए। तो इसलिए वामदेव वास्तविक सुंदर अर्थ का वाचक है। रहस्यों को, आत्म साक्षात्कार के सिद्धांतों को सबके सामने स्पष्ट करने वाले ऋषि वामदेव रहे। संयोग से वेदों में वामदेव सूक्त मिल जाते हैं।
तो वो वामदेव सूक्त का वहां भी अर्थ है कि इनका बार बार मनन चिंतन करने से व्यक्ति सुंदर स्वरूप को प्राप्त कर जाएगा, ये विचार उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, उसमें एक परिवर्तन आएगा। तो इस अभिप्राय से वामदेव के साथ इस सूक्त का संबंध हुआ और प्रचार हुआ, और कपिल इस सिद्धांत को जानते थे, स्पष्ट किए। तो जो आर्ष परंपरा से अप्रभावित है, यहाँ तो उनको इतिहास ही दिखता है कि वामदेव भी बहुत मंत्रों को बनाकर वेदों के अंदर घुसा दिए, तो इसलिए वेदों में बहुत से ऋषि मिल जाते हैं, इस तरह कथन है। तो हमारा सिद्धांत सही जा रहा है, तो इसलिए ये बढ़िया प्रश्न था, और खन्ना साहब के कारण ये स्पष्ट हो पाया। तो वेदों में कहीं भी ऋषि आ जाए तो आप घबराना नहीं, ऋषि इन मंत्रों के प्रवाचक हैं, इन पे प्रवचन करने वाले हैं, दृष्टा नहीं। ऋषि केवल अग्नि वायु आदित्य अंगिरा को हम प्रामाणिक ऋषि मानते हैं, बाकी तो सब प्रवचन करता है, ये इसके सिद्धांत। अब एक बढ़िया प्रश्न था इनका, नाम भूल रहा हूं, जो भी हो, एक बढ़िया प्रश्न था कि जो अनुसयी आत्मा है उस पे, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। कुछ आत्मा का स्तर होता है जिसे अनुसयी कहते हैं, और न में छोटे उ की मात्रा, सलजम वाला स, य में बड़ी ही की मात्रा, अनुसयी आत्मा उसको कहते हैं। अभी चर्चा करना तो निरर्थक है, मैं समझता हूं, जब वो प्रकरण आएगा उस पे बढ़िया चर्चा करते हैं। केवल हल्का फुल्का में संकेत कर देता हूं। शरीर से आत्मा निकलने के बाद कुछ क्षेत्र में तत्काल जन्म ले लेता है, लेकिन कुछ क्षेत्र में थोड़ी देर रुकना पड़ता है। तत्काल जन्म ले लेने पर भी जो 2-3 मिनट का गैप रहता है, व 1-2 सेकंड का भी गैप रहता है, तो उस समय आत्मा की एक परिभाषा हो जाती है अनुशयी। अनु यानी पीछे पीछे, शयी यानी मूर्छित होकर, जैसे व्यक्ति सो जाता है तो मूर्छित अवस्था है, एक तरह का अचेत अवस्था है। तो इस तरह अचेत अवस्था में ईश्वरीय व्यवस्था के पीछे पीछे चलने वाली आत्मा, तो ये अनुसयी आत्मा, इसकी चर्चा कहाँ मिलेगी? आज से इसको पढ़ना शुरू करिए, जब प्रकरण आएगा मैं संकेत कर देता हूं, जिनके पास पेन है उसका लाभ उठाइए। अनुसयी आत्मा इसी ग्रंथ में मिलेगी। 5.85 सूत्र आज जाके पढ़िए, इसमें अनुसयी आत्मा की चर्चा मिलेगी। और ये प्रकरण, आत्मा का प्रकरण शुरू होता है 84 से 89 तक, उसी 5वें अध्याय के 84 से 89 तक ये प्रकरण चलेगा। थोड़ा बीच बीच में भी पढ़ते रहिए, ज्ञान कई तरह से आएगा, तभी जाके व्यक्तित्व में विकास होगा। फिर उन्होंने एक बढ़िया प्रश्न पूछा था, कि प्रश्न तो सबके मन में उठता है, अगर वो आत्मा तत्काल जन्म न लेके थोड़ी देर रुक गई तो फिर सनातनी मान्यता के हिसाब से भूत हो जाना, प्रेत हो जाना, और क्या है, पठान भूत बन जाना। जब मुसलमान लोग रहे तो हमारे भूत जो है पठान भूत बन गए। हमारे भूतों का नाम हमने पठान भूत रख दिया, और उसको ही पठान जो होते हैं वही ठीक कर सकते हैं, इस तरह नाम रखा गया। तो अब प्रश्न उठा कि इस तरह ये भूत मान ले तो हानि क्या है? जो आत्मा रुक गई थोड़ी देर के लिए, और भागवत पुराण में भी तो कथा आती है, धुंधुकारी की कथा आती है। तो इस तरह बहुत से प्रकरण जो प्रमुख ग्रंथों में मिल जाते हैं, तो एक भूत प्रेत को मान ले, लेकिन ये ग्रंथ मना करेगा, क्योंकि आर्ष सिद्धांत के ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, और जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है उनका तो धर्माधर्म संस्कार बना, हजारों वर्ष तक वो इस तरह दुख यंत्रणा में झेलते रहेंगे। और आज एक बहुत बड़ा वर्ग जो बर्बाद हो रहा है भूत प्रेत के चक्कर में, तो इसलिए इसका समाधान ये पहले दे चुके होते हैं कपिल, इसको लिखिए, भूत प्रेत नहीं होते हैं। 3.12, जिनके पास पेन है लिख लीजिए। 3 अध्याय के 12वें सूत्र में बताएंगे कि भूत प्रेत के रूप में अनुसयी आत्माएं नहीं होती हैं। क्यों? सूत्र में समझा देता हूं। छायावत चित्रवत च, ये सूत्र में कहता है कि अगर छाया आपकी बनती है तो छाया के लिए ये लाइट भी होनी चाहिए, और एक
आपके पास एक मैटर भी होना चाहिए, एक पदार्थ भी होना चाहिए। ये दोनों होने पर छाया बनेगी, और दोनों में से एक ना हो तो नहीं बनने वाली है। फिर कहते हैं छायावत चित्रवत। अगर चित्र आप बनाना चाहते हैं तो आपके लिए पेन भी चाहिए, चित्र बनाने के साधन भी चाहिए, एक फलक भी चाहिए। तो इस तरह साधन के होने पर ही आपकी छाया और चित्र आपके बन सकते हैं। लेकिन इसी तरह जब जीवात्मा अनुशयी में है, अनुशयी अवस्था में है, तो उस समय उसके पास कोई साधन नहीं है। आप किस साधन से भूत को देखते हैं? ना ये भौतिक इंद्रिय से देखते हैं। ये नेत्र जो है अभौतिक नहीं है, भौतिक है, प्रकृति से बना हुआ है नेत्र है। भौतिक नेत्र से भौतिक वस्तु देखे जा सकते हैं। अब लाखों कोशिश कर लीजिए, इस आंखों से आप देख ले जीवात्मा को, परमात्मा को, प्रकृति को, संभव ही नहीं है, क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी है कि ये भौतिक वस्तु को देख सकती है। तो इसलिए जीवात्मा जिसे ये अनुशयी अवस्था में जिसे प्राप्त हो चुकी है, हो चुका है जो जीवात्मा, उस अभौतिक जीवात्मा को देखने के लिए एक शरीर चाहिए। जब तक अभौतिक जीवात्मा को देखने के लिए अभौतिक जीवात्मा को शरीर नहीं मिल जाता, तब तक वो जीवात्मा अभिव्यक्त नहीं हो सकता। जब जीवात्मा भौतिक स्वरूप में आ ही नहीं सकता, तो फिर ये भौतिक नेत्र उसको देखे कैसे? तो ये जो कंसेप्ट फैला है पठान भूत से लेकर के और क्या क्या भूत है, ये क्या है? ये कहते हैं कि ऐसी ही परंपरा में विकृतियां आ गई। उस समय लाइट आदि की व्यवस्था नहीं थी, बिजली का प्रकाश नहीं था, कहीं से कुछ आवाज होते ही एक मन में भ्रांतियां उठती थी, फिर पुराण आदि इसको बढ़ा दिए। तो इस तरह भूत प्रेत की बात हुई कि जब तक अनुशयी शरीर को, अनुशयी आत्मा को शरीर नहीं मिल जाता, तब तक उस आत्मा को हम देख नहीं सकते। और जब देख ही नहीं सकते तो फिर भूत प्रेत का कंसेप्ट ही खत्म, और उसका कोई हम पे प्रभाव नहीं हो सकता, और हमारा भी उसके साथ कोई संबंध नहीं है। इस तरह इसके पीछे संबंध है। इनको पढ़ लीजिए, फिर जब प्रकरण आएगा मैं स्पष्ट करूंगा। आइए विषय को उठाते हैं। ऑलरेडी आधे घंटे ले चुके हैं। आज का बढ़िया रोचक प्रसंग है, और आप देखेंगे कि सांख्य शास्त्र को जिन लोगों ने निरीश्वर कहा कि इसमें ईश्वर की बात नहीं है, तो उन लोगों के कितने धर्माधर्म संस्कार हो गए होंगे। तो आज उसको आप देखेंगे, अनुमान करेंगे, उसको समझेंगे। देखिए अब सूत्र हम कहां तक पढ़ चुके थे? 122 तक। 123 पे चलते हैं। 123 का सूत्र पढ़ते हैं पहले। अनादाबद्य यावद भावाद भविष्यदप्येवम्। अनादाबद्य यावद भावाद भविष्यदप्येवम्। अनादाबद्य इतना तोड़ देते हैं। संस्कृत के जो विद्वान होते हैं प्राचीन पद्धति के हिसाब से बिना संधि के वो कुछ लिखते नहीं थे। संधि होने के कारण समझ में कम आती है पंक्तियां। अब देखते हैं अनादौ अद्य, ये दोनों मिलकर के अनादाबद्य, जिनको अलग अलग लिखना है अनादौ अद्य। यावद अभावात, इसको भी तोड़ दीजिए यावत अभावात। अनादौ अद्य यावत अभावात भविष्यत अपि एवं। भविष्यत अपि एवं। अनादौ अनादिकाल से, अद्य आगे यावत लिखा है उसको भी ले लीजिए। अनादौ अनादिकाल से, अद्य यावत आज तक। फिर क्या कहते हैं? अभावात, संसार का अभाव, उच्छेद, विनाश न होने से। फिर कहते हैं भविष्यत अपि एवं, भविष्य में भी संसार के उच्छेद की, विनाश की संभावना नहीं है। इस सूत्र से एक भूमिका बनाते हैं। भूमिका क्या कह रही है? प्रश्न उठा कि हम मान लिए कि जीवात्मा बहुत है, और बहुत अनेक जीवात्मा का साक्षात्कार करने वाले ऋषि भी बहुत हैं। आपने वामदेव आदि ऋषि की बात कर दी, बहुत बढ़िया किया। अब मैं पूछता हूं कि वामदेव आदि ऋषि आपने कहा, यानी वामदेव अकेला नहीं, बहुत से ऋषियों को इस तरह की मुक्ति आदि
के मार्ग मिल गए, मुक्ति को प्राप्त कर गए। वामदेव भी गए, वेदों में बहुत से ऋषि हैं। कल के जो व्याख्यान हमारे हुए, हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि लगभग 2-3 हजार इसमें ऋषि हुए हैं, 1000 ऋषि हुए हैं, इस तरह कुछ कर रहे थे। तो उसी तरह यहाँ विचारणीय विषय बहुत, ये सारे ऋषि तो मंत्र सिद्ध ऋषि हैं। इन मंत्रों के माध्यम से उन्होंने समाज में परिवर्तन किया, और जिसके कारण उनके संस्कार इतने पवित्र हो गए, वो मुक्ति में चले गए। तो इस तरह अगर ये मुक्ति की जो यात्रा है, अगर बड़े लंबे समय से, अनादि काल से मुक्ति की यात्रा चल रही है, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले कुछ समय में, कुछ साल में, इस मनुष्य समाज ही समाप्त हो जाना है। क्योंकि वामदेव भी गए, 1000 ऋषि इनके साथ गए, फिर इनके बेटे गए, पुते गए, सब गए, और आप भी सुन रहे हैं, आप भी चले जाएंगे। तो इसलिए ये प्रश्न उठा कि अब तो संसार उच्छेद हो जाने वाला है, तेरे बाप भी चला, बाप यानी कौन ना, देव करदम ऋषि कहते हैं, बेटा करदम ऋषि भी चले गए, और तू भी मुझे भगाना चाहता है, और मेरे जाने के बाद तू भी निकल जाना है। तो इसलिए मुझे ये डर लग रहा है कि यह संसार ही बर्बाद हो जाने वाला है। आगे तो कुछ दिन के बाद इसके भविष्य ही खतरे में है। इस तरह जब प्रश्न उठा तो वो समाधान करते हैं, अनादौ अद्य यावत, अनादिकाल से आज तक संसार का उच्छेद नहीं देखा गया है। संसार का उच्छेद यानी विनाश नहीं देखा गया है। तो अभावात का मतलब है उच्छेद का अभाव, विनाश का अभाव नहीं देखा गया है, यानी हमेशा सद्भाव बना रहा है। यानी वर्षों से मनुष्य समाज तरक्की की ओर बढ़ रहा है, कहीं ऐसे नहीं है कि पूरा का पूरा समाज नष्ट हो गया हो, ऐसे नहीं देखा गया है। तो इसीलिए भविष्यत अपि एवं, भविष्य में भी इसी तरह थोड़ी सी वृद्धि के साथ, थोड़े से ह्रास के साथ ये समाज ऐसा ही चलता रहेगा। और ये कब तक चलता रहेगा, उसका इसकी एक सीमा होती है। क्या सीमा होती है कि जो प्रारंभिक पूरी सृष्टि को हम 4 हिस्सों में बांटते हैं, जैसे पूरे दिन को 4 हिस्सों में बांटते हैं, कि 4 हिस्से में क्या है कि जैसे 4 पैरों से एक कामधेनु गाय सिद्ध होती है, तो इस तरह ये वेद भी यही कहता है कि बड़े सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए 4 हिस्सों में बांटिए। ईश्वर भी 4 पैर वाला है, एक पैर तो उसका दृश्य होता है और 3 पैर उसके अदृश्य। त्रिपादस्यामृतम दिवी, अमृत द्युलोक में है, केवल उपासक लोग उसका साक्षात्कार कर पाते हैं। तो उसी तरह संसार को 4 हिस्सों में बांटते हैं। प्रारंभिक जो पर्याय है उसको आइस एज कहते हैं, या उसको सृष्टि उत्पत्ति का क्रम कहते हैं। तो वो प्रारंभिक जो पर्याय है उसमें न मनुष्य होता है, न प्राणी जगत उसमें होते हैं। और दूसरा और तीसरे पैर में समय की जो अवधि है, उन अवधियों में मनुष्य विद्यमान रहता है, प्राणी पदार्थ विद्यमान रहते हैं। इस सृष्टि के हम दूसरे और तीसरे पैर में हैं अभी, भले दूसरे पैर में हमारे सिद्धांत के हिसाब से तीसरे पैर आने वाले हैं। तो ये जो कह रहा है कि भविष्य में भी इसी प्रकार चलते रहेंगे, ये हमेशा इसी तरह नहीं रहेंगे। दूसरे और तीसरे में मनुष्य व्यक्त होता है, प्राणी जगत व्यक्त होता है। जब चतुर्थ पैर होता है, सबसे पहले प्राणी जगत ही समाप्त हो जाता है। वो बड़ा संवेदनशील है। जब आपके पानी ही नहीं मिलेगा, जब धरती खाद्य ही नहीं पहुंचाएगी, तो फिर आप जिंदा कैसे रहेंगे। तो इसलिए धीरे धीरे प्राणी जगत नष्ट हो जाता है, फिर प्रक्रिया, नष्ट की प्रक्रिया शुरू होती है। तो उसी तरह अग्निहोत्री जी ने एक बार बढ़िया प्रश्न पूछा था, प्रलय की भी 4 अवस्थाएं होनी चाहिए। तो इन 4 अवस्थाओं में होती क्या है, यही नियम वहां अप्लाई कर दीजिए कि जो प्रारंभिक प्रलय की अवस्था है, तो उसमें भी प्रारंभिक पर्याय में सभी पिंड व्यवस्थित क्रम को प्राप्त करते हैं, सत्वरजतम में विलीन होने की स्थिति को प्राप्त करते हैं। वो भी एक बड़ा लंबा समय तक चलता है। और दूसरे और तीसरे में गंभीर बेहोशी के साथ सभी पिंड अपने कारण स्वरूप में विलीन होकर के परमेश्वर में आश्रित रहते हैं। और चतुर्थ प्रहर में उनमें संवेदनाएं उत्पन्न होती है, ईश्वर की प्रेरणा से खलबली मचती है, गुणों में विकार उत्पन्न होने लगता है। फिर जब सृष्टि उत्पन्न होना होता है, फिर बड़े विस्फोट के साथ सृष्टि का प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह यहाँ ये सिद्धांत को आपको समझना है।
अनादो अद्य यावत, अनादिकाल से आज तक संसार में प्राणी जगत का उच्छेद नहीं हुआ है, इस तरह अभाव नहीं देखा गया है, और भविष्यत अति एवं भविष्य में भी इसी तरह अभाव नहीं देखा जाएगा। यानी 4 चरण तक की बात नहीं है, दूसरे तीसरे चरण को वो भविष्य कह रहा है। तो उन चरणों में भी ये प्राणी जगत इसी तरह चलता रहेगा, इसका कभी उच्छेद नहीं होता। फिर जब सृष्टि का क्रम बनेगा फिर इस तरह यात्राएं होगी। अब यहाँ प्रश्न, जबरदस्त प्रश्न रहा कि अब तो कुछ लोग जो प्रयत्न किए, प्रश्न उठ रहा है एक बढ़िया प्रश्न, उनको तो मुक्ति आदि लोक की प्राप्ति हो गई, लेकिन जो लोग प्रयत्न नहीं किए और दूसरे तीसरे चरण खत्म होते ही उनको आप क्या कर दिए, ना डोरमेंट की स्थिति में भेज दिए, या उसको उनको बेहोशी, मूर्छा, कोमे की स्थिति में भेज दिया, और प्रकृति में वो विलीन होकर के, विलीन का प्रकृति के आश्रित होकर के, प्रकृति को साथ में लेकर के परमेश्वर में आश्रित हो गए। तो इस तरह फिर उनके साथ नाइंसाफी की स्थिति हुई। तो कहते हैं होगी, क्योंकि जो प्रयत्नशील नहीं है, जो आत्मकल्याण के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, बहुत से लोग हैं वो विचार रखते हैं अगर हमने कोई प्रयत्न नहीं किया कोई बात नहीं, प्रलय आएगा, और उस प्रलय के समय पे क्या होगी कि सभी आत्माओं का अपने मूल स्वरूप में विलीन हो जाना होगा और हमारा भी विलीन हो जाना होगा। तो उस समय हमें मुक्ति मिल गई, आप समझ लो। लेकिन वो नहीं है, क्योंकि मुक्ति की स्थिति अलग है और मूर्छा की स्थिति अलग है। प्रलय काल में बिना प्रयत्न करने वाले जो आत्माएं हैं, जो मुक्ति को प्राप्त होने के योग्य नहीं है, तो उन आत्माओं की एक कोमे की स्थिति होती है, बेहोशी की स्थिति होती है, फ्रीजिंग जोन कहते हैं। तो उसी में उनको निवास करना होता है, न उनकी चेतना का विकास हो पाता है, न उनको नया शरीर मिल पाता है, और बड़े लंबे समय तक वहां पड़े रहते। फिर जब सृष्टि का क्रम चलता है तो फिर वो आत्माएं फिर अपने अपने कर्म के हिसाब से अपने अपने शरीर को ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार प्राप्त करके संसार में व्यवहार करती हैं। तो इस तरह यहाँ कथन है। तो इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि प्रलय से पूर्व दूसरे और तीसरी अवस्था में हमें अपना टारगेट अचीव कर लेना चाहिए। अन्यथा तो दिखाई पड़ रहा है कि हमें फ्रीजिंग जोन में जाना है, फिर वर्षों से तो जा ही रहे हैं, इस बार भी यात्रा कर लेंगे। तो इस तरह ये समाधान हो गया। आगे देखते हैं। इदानीमिव सर्वत्र नात्यंतोच्छेदः, 124 नंबर सूत्र। इदानीमिव, इदानीम इव, इदानीम वर्तमान को कहते हैं। तो वर्तमान के समय की तरह, इस समय की तरह, इदानीम इव सर्वत्र नात्यंतोच्छेदः, सर्वत्र सब काल में, सब सर्गों में संसार का अत्यंत उच्छेद विनाश नहीं हुआ है, व नहीं होने वाला है, व नहीं होगा। इदानीम इव, वर्तमान समय के समान, भविष्य में जितने समय और आएंगे सब काल में संसार का अत्यंत उच्छेद नहीं हो सकता। आप सोचते होंगे अब बड़ा सा भूचाल आएगा, बड़ा सा तूफान आएगा, या आकाशीय कुछ महाकाशीय पिंडों में परिवर्तन हो जाएगा, बाकी जिन्होंने बढ़िया काम किया वो भी जाएगा और जिन्होंने गलत काम किया वो भी जाएगा। तो इसलिए चिंता कुछ नहीं, खाओ पियो मस्त रहो। तो बढ़िया, मुझे एक बात याद आ रही है। जब कभी ये होता है, क्या कहा, जब मैं गुरुकुल में था तो कुछ भाई साहब होते थे, कुछ जूनियर भाई साहब होते थे। तो जूनियर वालों को खाना मिल जाता था एकादशी के व्रत के दिन। बढ़िया आश्रम था मेरा, स्मरणीय है, क्योंकि जो नए बच्चे आते हैं वो व्रत नहीं रख पाएंगे, 1-2 साल उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि इस तरह व्रत रखो। और जो बड़े भाई साहब हैं उनको तो खाने की इच्छा है, जब आयु बढ़ती है, थोड़ा जवान की स्थिति आती है, व्यायाम आदि करते हैं, भूख तो लगती है, लेकिन आंतरिक रूप से तो वो उपवास नहीं करते हैं, दबाव से उपवास होता है। तो भाई साहब कहते थे, भैया तुम भी मरोगे निगम बुद्ध घाट में जाओगे, हम भी मरेंगे तो निगम बुद्ध घाट में जाएंगे, तो खा लो दोनों की आखिर स्थिति वही है। तो तात्पर्य यही है, जूनियर को कहते हैं। तो आखिर स्थिति यहाँ भी यही बात है कि
अगर आप कहेंगे कि गलत काम करने वाले या अच्छे काम करने वाले एक ही क्या है तबाह में खत्म हो जाने वाले, ऐसे नहीं है कि इसमें भी जिस तरह भेद है, पुण्यात्मा को पुण्य का फल मिल रहा है, पापात्मा को पाप का फल मिल रहा है। तो सब सर्गों में जब जब आपके सर्ग का सृजन होगा, जब जब आपकी उपस्थिति होगी संसार में, संसार जब जब बनेगा, तब तब आपके आपके कर्मानुसार आपकी यात्राएं वहां चलती रहेगी। तो इसलिए आप नहीं कह सकते कि इस समय की तरह सब कालों में सर्गों में संसार का अत्यंत उच्छेद नहीं होगा। संसार का जो फल है सभी व्यक्ति को कर्म के अनुसार मिलता रहेगा। अब इसका एक दूसरा पक्ष भी यहाँ उभर रहा है। दूसरा पक्ष क्या है कि अगर माताजी का प्रश्न रहा कि बेटा अगर इसी तरह वामदेव चले गए, कुछ तो लोग जाएंगे, कुछ तो लोग जाएंगे तो संख्या तो घटेगी ना। वामदेव गए, 1000 ऋषि गए और कुछ गए, एक बड़ा सा समुद्र है और समुद्र की मर्यादा बिल्कुल भरी पूरी मर्यादा के साथ समुद्र प्रवाहित हो रहा है, लेकिन उसमें 2 चम्मच अगर आपने पानी निकाल लिया, समुद्र के पानी में न्यूनता हुई या नहीं? सिद्धांत की बात करते हैं, समुद्र पूरा लबालब भरा है, 2 चम्मच अगर आपने पानी निकाल लिया तो समुद्र की जो मर्यादा पहले थी वो मर्यादा क्षुण्ण हुई। तो उस दृष्टि से यहाँ ये तर्क रखा गया, जबरदस्त तर्क है। इसी सूत्र में जो दूसरा पक्ष उभर रहा है कि कुछ तो लोग गए, उतने लोगों के कारण तो पृथ्वी में तो परिवर्तन आएगा, पृथ्वी में संख्या तो घटेगी। तो आप बताओ, तो 5%, 10%, 1%, 2% कुछ तो परिवर्तन होगा संख्या में। तो ये क्या कहते हैं, नात्यंतोच्छेद, ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका समाधान गीता से हम ले लेना चाहिए हमें। गीता क्या कहती है देखिए, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये, हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य प्रयत्न करता है कि थोड़ा सा समय निकाल करके मैं आध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करूं, अध्यात्म में थोड़ा लगूं। हजारों लोगों में, दिल्ली में 1.5 करोड़ की आबादी है और उनमें से आर्ष साहित्य के स्वाध्याय करने वाले आज 28 है, संख्या आज घट गई। तो यही कह रहा है, बिल्कुल गीता यही कह रही है, हजारों मनुष्य में कोई एक मनुष्य, आपके हजारों में से एक मनुष्य निकलता है कि आत्म कल्याण के लिए कुछ तो करूं, कब तक सोऊं, कब तक इस जीवन को व्यतीत करूं। फिर क्या कहता है, यततामपि सिद्धानाम कस्यनिमाम वेति तत्वतः, उन हजारों मनुष्य में जो एक निकला, ऐसे एक एक मनुष्यों को लेकर के अगर कई हजार मनुष्य बनाओगे तो उन सभी आध्यात्म ज्ञान की ओर प्रेरित होने वाले मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य ऐसा है जो कोशिश करता है कि मुझे जाने। बात समझ रहे हैं? हजारों में एक निकला और कई हजार, कई अरब, कई खरब मनुष्यों में से, ऐसे साधक मनुष्यों में से कोई एक प्रयत्न करता है कि मुझे जाने। आज इस संदर्भ में राजकुमारी त्रिखा मैडम जी की बात रखी जा सकती है। मैडम जी बड़ी साधिका है, योग दर्शन में बड़ी रुचि है, उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने प्रश्न ही मुझे पूछा कि कोई साधना आपकी हुई है, कुछ अनुभव हुआ है? तो मैंने साफ मना कर दिया। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न कर रही है कि कुछ जानूं, निश्चित रूप से कुछ अनुभव हुआ हो। तो तात्पर्य यही हुआ, मुझे भी अनुभव नहीं हुआ। मैं पढ़ाता हूँ इस शास्त्र को, लगभग 5-7 बार मैंने पढ़ा दिया है, आज 8वीं 9वीं बार हो सकती है, क्योंकि ये प्रमुख शास्त्र है। लेकिन इसको पढ़ाने के बाद भी मैं ईश्वर को जानने की ओर प्रयत्न नहीं कर रहा हूं। बात समझ लेना चाहिए, मैं भी हजारों में से एक साधक हूं, लेकिन मुझ जैसे करोड़ों साधकों में से एक कोई साधक प्रयत्न करता है मुक्ति की ओर। जब वहां मुक्ति लोक में जाना ही न्यूनतम संख्या में होगी, जब न्यून संख्या वहां जाएगी तो फिर सृष्टि में व्यवधान क्यों आए, संसार में व्यवधान क्यों आए? कोई इक्के दुक्के साधक वहां जाएंगे और फिर उनके समय खत्म होने के बाद फिर वो वापस आएंगे। तो इसलिए जाने वाले बहुत कम होते हैं और घूमने वाले, विचरण करने वाले बहुत लोग होते हैं। तो संसार बड़ा सुख देने वाला है, यहाँ का भोग बड़ा सुख देने वाला है, तो केवल कुछ लोग प्रयत्न करके उधर जाने की कोशिश करते हैं
और जाने वालों की संख्या कम है। जैसे समुद्र से 2 चम्मच पानी तो आप ले लिए, मर्यादा की तो हानि हुई, लेकिन समुद्र में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस तरह आपको समझना चाहिए। इस संदर्भ में एक प्रश्न हमारे अध्यक्ष जी, बड़े समझदार व्यक्ति, उन्होंने रखा था एक बार कि जनसंख्या बढ़ क्यों रही है। हाँ, जनसंख्या बढ़ रही है, इसके पीछे क्या कारण है। जाने वाले भी कुछ तो हैं, 1% तो बड़ी संख्या जा रही है, 1% मान ले, या और 0 समथिंग तो जा रही है संख्या। तो फिर आबादी बढ़ क्यों रही है। तो इसके पीछे 3 तर्क होते हैं। जिनके पास पेन है वो नोट कर सकते हैं। पहला तर्क तो है, जो संख्या बढ़ रही है उसकी क्वालिटी आप देखिए। कोई बड़े समझदार बहुत बुद्धिजीवी लोगों की वृद्धि नहीं हो रही है। और जिसे आप बुद्धिजीवी कहते हैं वो भौतिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति हैं, और वही मार काट और हिंसा द्वेष के साथ जीवन जीने वाले हैं। बहुत बड़ा वैज्ञानिक, हाँ, अगर इसरो में बैठा हुआ है, वो भी सुख से जीवन नहीं जी पाता है। घर से भी लड़ाई करता है, पत्नी से भी लड़ाई करता है, बच्चे से भी लड़ाई करता है, और अपने मित्रों से भी लड़ाई करता है। समन्वय भी कैसे बनाना है उसको नहीं आता है। तो बुद्धिजीवी वर्गों की वृद्धि नहीं हो रही है, सामान्य मनुष्य की वृद्धि हो रही। तो शास्त्र क्या कहता है, जब पाप पुण्य बराबर हो जाता है तो सामान्य मनुष्य का जन्म होता है। तो इसलिए सामान्य मनुष्य की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और सामान्य मनुष्य की संख्या हमें कम मिलती है ना, जब भोग जोनिया व्यतीत करके हम पूरे भोग जोनिया समाप्त करके वापस आते हैं, तो उस समय हमारा कर्मा से जो पड़ा हुआ होता है वो हमें मिल जाता है पाप पुण्य की बराबर स्थिति से। तो भोग जोनिया समाप्त करके हम पाप पुण्य की बराबर स्थिति में आ रहे हैं। तो भोग जोनियों से संख्याओं की वृद्धि हो रही है। और कुछ संख्या तो मुक्ति लोक से भी आ रही होगी। मुक्ति लोक की यात्रा समाप्त करके फिर वही आना होता है पाप पुण्य की बराबर स्टेजेस में। ये 2 स्थितियां हैं। और तीसरी स्थिति भी है इसमें। इसमें क्या तीसरी स्थिति है कि मुक्ति लोक हो गया, इस लोक में भी हम गलत कार्य करते हैं, क्योंकि इस लोक में भी प्रयत्न करते हैं और भोग को भोग लेने के बाद फिर हमारा भी इस लोक में कोई बड़ा सा जन्म नहीं होता है, बुद्धिजीवी के स्तर में हमारा जन्म नहीं होता है। योग दर्शन में आता है जात्यंतर परिणाम होता है। तो इस तरह धर्मांतर परिणाम भी हो जाता है। कोई जरूरी नहीं कि हम इस समय हिंदू हैं, अगले जन्म में हम हिंदू होके पैदा होंगे। अगर इसमें अनास्था प्रस्ताव है, जैसे हमारे संविधान के लिखने वाले अंबेडकर है, आखिर पर्याय में वो इतने दुखी हुए कि इनको ईसाई धर्म अपनाना पड़ा। कभी उनके पढ़िए ग्रंथ। तो ऐसे लोगों की स्थिति में हिंदुओं के लिए बड़े किए, ईसाई धर्म को तो इनका धर्मांतर परिणाम हो गया, साफ दिखाई पड़ रहा है। तो इसी तरह धर्मांतर परिणाम भी हो सकता है अगर आज से प्रयत्न नहीं करेंगे। जाति भी बदल जाती है और धर्म भी बदल जाता है। तो इस तरह हम फिर वही मूल स्थिति में आ जाते हैं, सामान्य मनुष्य। सामान्य मनुष्य का मतलब है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार भोजन करना, निद्रा सबको चाहिए, भय बना रहता है, और मैथुन बच्चों को पैदा करना। इसी में हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है। बुलाइए किसी रिक्शे वाले को, आके घंटे सुन लो भैया, कल्याण हो जाएगा। कहेगा बाबूजी ठीक है, मैं आ जाऊंगा कभी भविष्य में, ये मेरा कार्ड रख लीजिए, मैं बड़ा व्यस्त हूँ। फिर थोड़ी देर जाके कहेगा 1 घंटे में मैं जितना कमाऊंगा तो उसमें मेरा परिवार चल जाएगा, तुम्हें क्या पता है गरीबी कैसी होती है। तो तात्पर्य ये हुआ, सामान्य मनुष्य, हृदय में तो भावना है लेकिन अवसर नहीं है, तो इसको हम सामान्य मनुष्य कहते हैं। तो चलिए ये सूत्र समझ में आ गया। 124 में इदानीमिव सर्वत्र नात्यंतोच्छेद। वर्तमान की स्थिति में जिस तरह सभी आत्माओं का व्यवहार है और पाप पुण्य के हिसाब से फल भोग है, तो आगे भी इस तरह फल भोग होता रहेगा जब जब सृष्टि बनेगी। और नात्यंतोच्छेद, कभी आत्माओं को उनके फल नहीं मिलेंगे ये नहीं कह सकते। और इस तरह कभी आत्माएं मुक्ति लोक में सब चली जाएंगी और ये संसार ही आत्माओं से रहित हो जाएगा, ये बात भी आप नहीं कह सकते। तो इस तरह ये आपके मुक्ति के प्रकरण पूरे हो गए। अब हमें आज ये प्रकरण पूरा करना है, तो अब देखते हैं। अब थोड़ा विषय शास्त्रीय विषय है लेकिन सरल है, कोई कठिन नहीं है। व्यावृत्तो भय रूपः, व्यावृत्तो भय रूपः
व्यावृत्त शब्द का अर्थ भिन्न। तो अब ये जो सूत्र है इसके तीन अर्थ होंगे। पहला अर्थ परमात्मा परक करेंगे, दूसरा अर्थ जीवात्मा परक करेंगे, तीसरा अर्थ प्रकृति परक करेंगे। पहले परमात्मा परक कहते हैं। जो लोग कहते हैं सांख्य में ईश्वर की बात नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि ये सूत्रों को उन्होंने बारीकी से नहीं देखा। व्यावृत्तो भय रूप, जो परमात्मा है वो भिन्न है, व्यावृत्त है। किनसे? उभय रूप, दोनों रूपों से भिन्न है। अब परमात्मा की चर्चा क्यों हुई? तो माता जी उब गई होगी, अरे आपने बहुत प्रकृति की बात कर दी और मुक्ति की बात भी हो गई, हर बात मेरी तुम काट देते हो, अब मुझे ईश्वर के बारे में बताओ, तुम्हें क्या पता है। तो पहली परिभाषा ये ईश्वर की करते हैं कि व्यावृत्तो भय रूप। लेफ्ट में हंसिया लगा करके ईश्वर की परिभाषा आप लिख सकते हैं, बल्कि ये तीनों की परिभाषा होगी, प्रकृति, जीवात्मा, ईश्वर। हमें तो ईश्वर चाहिए, उसी से प्रीति है। तुलसी मस्तक तब नमे बाण ले हाथ। जब जिस मंदिर में तुलसी जाते थे उनके सिद्धांत है, मैं तो वही नमन करूंगा व तुलसी तो वही निवास करेगा अगर आपके मंदिर में आज राम का वेश हो जाए, मेरे प्रयोजन से मूर्तियों में राम का वेश दिखाई पड़े तो बिल्कुल मैं वहीं रहूंगा, वहीं रुकूंगा। तो हमें तो ईश्वर में प्रीति है। तो अब देखते हैं, व्यावृत्तो भय रूप परमात्मा, व्यावृत है, भिन्न है उभय रूप से, प्रकृति के रूप से, पुरुष के रूप से। प्रकृति अचेतन है, ईश्वर चेतन है। पुरुष सूक्ष्म चेतन है और क्या कहेंगे इसको, एक देशी है और अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है। और परमात्मा जो है व्यापक चेतन है और सर्वव्यापक है और संपूर्ण सृष्टि के नियामक है, इन दोनों को नियंत्रित करने वाले हैं। तो इसलिए इन दोनों से परमेश्वर भिन्न है। ये एक अर्थ हो गया। अब जीवात्मा पर अर्थ करते हैं। जीवात्मा की दो स्थितियां होती है, एक बंध, एक मुक्त। इस सूत्र को सुन करके बड़ा दुख होगा आपको कि हमारी स्थिति कितनी परतंत्रता के साथ है। क्या है? एक बंध और एक मुक्त, दो स्थितियां हैं। बंध में दो भेद होगा, एक तो बद्धात्मा के रूप में हम हैं और एक अनुसयी रूप में भी हम होते हैं। वो बंध के ही क्षेत्र में आता है, क्योंकि जो हमारा कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर जिसे कहते हैं, नहीं सूक्ष्म, हाँ सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर के साथ लिपट करके जीवात्मा वहां यात्रा करता रहता है। तो इसलिए बंध के दो स्वरूप है, अनुसयी स्वरूप और वर्तमान के बद्धात्मा स्वरूप। ये बंध के स्वरूप है। और एक मुक्त का स्वरूप है, जब परमेश्वर के सानिध्य में रहता है। तो कहते हैं व्यावृत्त, यहाँ परमात्मा की जगह जीवात्मा लगा देंगे। जीवात्मा बंध और मुक्त दोनों स्वरूप से भिन्न है। इस बात को बारीकी से समझिए, जीवात्मा में बारीकी से समझना होगा। जो जीवात्मा है बद्ध और मुक्त दोनों स्वरूप से भिन्न है। तात्पर्य ये हुआ, जीवात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, तो इसलिए अगर बंध है तो अविवेक के कारण से बंध है। तो इसलिए बंध से बिल्कुल जीवात्मा रहित है, इसमें तो कोई विवाद नहीं। लेकिन मुक्त से भी ये रहित है, मुक्त भी उसका स्वाभाविक नहीं है। इस बात को समझिए, नहीं तो फिर ग्रुप में आप प्रश्न करेंगे। क्या कहता हूं कि जीवात्मा जो है वो बद्धावस्था और मुक्तावस्था इन दोनों से भिन्न है। यानी बद्धावस्था दीर्घ समय तक उसको नहीं मिल सकती, मुक्तावस्था भी दीर्घ समय तक उसको नहीं मिल सकती। उसका डिवाइस ऐसा ही है। भले ही हम कह दें नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, मुक्त कह करके प्रकृति के तीनों गुणों से रहित जब सिद्ध कर दिया, लेकिन कोई बड़ा सा तीर हमने नहीं मार दिया, कोई बड़ी सी सफलता नहीं मिली। क्या नहीं मिली? प्रकृति से तीनों गुणों से रहित हो गया, लेकिन अभी भी इसमें न्यूनता है। न्यूनता क्या है कि परमेश्वर को के जो आनंद है उसको भी सर्वदा दीर्घ काल तक वो अनुभव नहीं कर सकता। तो उसमें वो परमेश्वर के आनंद को अनुभव करने रूपी जो मुक्ति है, तो उस मुक्ति के स्वरूप से वो रहित है। अब आपको एक सूत्र बताता हूं संख्या दर्शन के हिसाब से, फिर इस पे चर्चा करते हैं। सूत्र संख्या नोट करिए, आज पढ़िएगा।
3.71 इसमें कहेगा, इस सूत्र में कहेगा नैकांत तो बंध मोक्षौ, जीवात्मा का बंधन एकांत नहीं है। एकांत का मतलब हमेशा के लिए वो बंधन को प्राप्त नहीं कर सकता और हमेशा के लिए वो मुक्त भी नहीं हो सकता। इतनी बड़ी दुख की बात है, इतना श्रम करके जाएं, हमेशा के लिए हमें मुक्ति का सुख भी नहीं मिल सकता और हमारा जो मुक्त स्वरूप है, जिसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कह करके हम संबोधित करते हैं, उस स्वरूप का कोई ही वैल्यू नहीं है, क्योंकि अल्पज्य है। हमें वहां रहने के बाद जब हमारी औकात खत्म हो जाएगी, हमारे ग्रहण करने की जो संवेदना शक्तियां क्षीण हो जाएगी, ईश्वर उससे पहले वहां से धकेल देगा, क्योंकि वो जानता है कि इसमें वो अब डिवाइस काम नहीं करने वाला है और इस लोक में कोई दुख ही नहीं होता। तो इसीलिए नैकांततः बंध मुक्त मोक्षौ पुरुषस्य अविवेकाद्रिते। बंध कब होता है? अविवेक होने पर। मुक्ति कब होती है ना, विवेक के होने पर। अब मुक्ति भी नैकांतिक नहीं होती है, नैकांतिक नहीं होती है, न एकांतिक। नैकांतिक को खोल दीजिए। एकांतिक का मतलब हमेशा के लिए मुक्ति भी नहीं होती है। तो इसीलिए जो हमारे पास डिवाइस है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। भले ही हम अपने को नित्य सिद्ध करें, प्रकृति पर हम भले ही अपना अधिकार साब्यस्त करें, लेकिन हमेशा के लिए ईश्वर के आनंद को हम अनुभव नहीं कर सकते। ये हमारे में कमी है और ऐसे हम बने, हम क्या कर सकते। नैकांततो बंध मुक्तौ, नैकांतिकः बंध मुक्तौ। तो ये आप नोट करके रखिए और इसको रटिए कि कुछ भी हो फिर भी थोड़ी यात्रा तो 2 कदम आगे जाएं। जैसी हमारी स्थिति है हम ईश्वर तो बन ही नहीं सकते। अब फिर प्रश्न उठा कि इस तरह जीवात्मा की क्यों परिभाषा करते हो? पहले तो मुक्त कह देते हो, फिर कहते हो कि ईश्वर के आनंद को अनुभव करने रूपी जो मुक्ति है, तो उस मुक्ति को हमेशा आप अनुभव नहीं कर सकते हो, ऐसा क्यों कहते हो? माता जी प्रश्न अगर की होगी तो उसका समाधान भी 127 में दे देते हैं, देख लीजिए। फिर आगे 20 का सूत्र ले लेते हैं। नित्य मुक्तत्वात्, परमात्मा नित्य मुक्त है, जीवात्मा नित्य मुक्त नहीं है। ये दोनों में भेद दिखाना चाहते हैं। जीवात्मा मुक्त है, प्रकृति के गुणों से मुक्त है, लेकिन नित्य मुक्त नहीं है, क्योंकि जितना संस्कार है उस हिसाब से वो मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा। और फिर धीरे धीरे उससे पहले, उसको नीरस आने से पहले वो वहां से ढकेल दिया जाएगा। तो इसलिए नित्य मुक्तत्व अगर कोई है तो वो परमात्मा है। तो अब भेद हो गया, प्रकृति अचेतन है और जीवात्मा जो है वो केवल मुक्त तो है, लेकिन प्रकृति के गुणों से मुक्त है, नित्य मुक्त नहीं। अगर नित्य मुक्त है, कोई हमेशा ही मुक्त बना रहता है, तो वो परमात्मा है। तो इस तरह, लेकिन यहाँ महर्षि जो हमारे विद्वान रहे, क्या नाम इनका, जगदीश्वरानंद जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। देखिए इसमें कहाँ कही है, 124 नंबर सूत्र के एक छोटा सा हिस्सा मैंने छोड़ दिया था, तो इस प्रकरण में उठाने का विचार था, अब उठाते हैं। 124 में देखिए, क्योंकि पुरुष का परम मोक्ष ब्रह्म में लय नहीं होना होता है। आप क्या चाहेंगे कि मैं नित्य मुक्त हो जाऊं, परमेश्वर में विलीन हो जाऊं, तो पात्रता आप में है नहीं, क्योंकि जीवात्मा स्थूल है, परमेश्वर सूक्ष्म है। तो पृथ्वी लाखों कोशिश करने पर भी आकाश में समाहित नहीं हो सकती, बल्कि आकाश पृथ्वी के कण कण में घुस सकता है। जहां जहां आटम है उसमें भी जो अवकाश है उसके अंदर आकाश घुस सकता है, लेकिन पृथ्वी आकाश में घुस नहीं सकती, पृथ्वी स्थूल है। तो उसी तरह की यहाँ बात कही जा रही है, क्योंकि पुरुष का परम मोक्ष की जो बात कही जा रही है वो एक गौण कथन है। कुछ काल के लिए पुरुष जाकर के परमेश्वर में आश्रित रहता है, वहां आनंद अनुभव करता है और ब्रह्म में लय नहीं होता। ये पुरुष ब्रह्म में हमेशा के लिए विलीन नहीं होता, तो इसलिए नित्य मुक्त पुरुष नहीं है और मध्य मुक्त कह सकते हैं, या मध्य मुक्त एक अलग परिभाषा न करके नित्य मुक्त तत्व से रहित है और प्रकृति अचेतन है, परमात्मा नित्य मुक्त है, ये इसका कथन है।
तो इस तरह साक्षात संबंध नहीं, कहा गया व्यावृत्तो भय रूप की चर्चा चल रही थी। तो पहले प्रकरण में मैंने परमेश्वर का कथन किया, दूसरे में जीवात्मा का कथन किया और आपको विषाद से युक्त कर दिया। नैकांतिको बंध मोक्षौ, इस सूत्र का उपदेश करके अब कहते हैं प्रकृति की बात करते हैं। ये अर्थ प्रकृति में भी संगत हो सकता है। इसमें क्या कहा कि प्रकृति हमेशा इस तरह बनी रहती है, जैसे जैन बौद्ध कहते हैं कि कहीं कुछ नहीं होता है, ज्यों ज्यों प्रकृति अभी बनी है, सृष्टि जैसे बनती है इस तरह बनती रहती है। तो सूर्य भी इस तरह चमकता रहता है, आकाश भी इस तरह बना रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए शांत हो जाओ, चर्चा ज्यादा मत इस पे करो। तो इस तरह शास्त्र कहता है ये भी एक रूप है कि प्रकृति का इस तरह हमेशा बना रहना। फिर एक दूसरा रूप है कि प्रकृति का हमेशा के लिए जीवात्मा समुदाय के साथ समाप्त हो जाना, हमेशा के लिए समाप्त हो जाना, सृष्टि के बाद फिर प्रकट नहीं होना। इस तरह दो सिद्धांत हो गए, प्रकृति हमेशा बनी रहती है और प्रकृति हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इस तरह दोनों रूपों से रहित हो जाने के कारण यहाँ प्रकृति का परिभाषा स्पष्ट हो जाती है कि प्रकृति कैसी है। न व्यावृत्तो भय रूप, परमात्मा की जगह प्रकृति लगा दीजिए, प्रकृति हमेशा इस तरह बनी रहती है और प्रकृति हमेशा के लिए इस तरह दिखाई नहीं पड़ती है। इस तरह दोनों भेदों से प्रकृति रहित है, यानी प्रकृति सत भी है और परिणाम से युक्त है। सत यानी हमेशा विद्यमान रहती है, लेकिन जब कार्य जगत में प्रकृति दिखाई पड़ती है उसमें परिणाम थोड़ा बहुत होता है। तो इस तरह प्रकृति का स्वरूप है। उस पे इस तरह दो आरोप अगर लगाओगे कि प्रकृति हमेशा बनी रहती है और दूसरा आरोप करके प्रकृति कभी इस सृष्टि के बाद दोबारा मनुष्य समुदाय को लेकर के प्रकट नहीं होगी, तो इन दोनों से प्रकृति की जो परिभाषा है निश्चित रूप से अलग होगी, क्योंकि प्रकृति सत है और परिणामी है। कार्यावस्था में परिणामी और कारणावस्था में वो सत है। तो इस तरह ये सूत्र महत्वपूर्ण सूत्र है, 3 प्रकरण है, इसको आप याद करिएगा। अब आगे आपका आज मैं 5 मिनट लूंगा, नहीं तो आनंद नहीं आएगा। अतिरिक्त में 5 मिनट लूंगा, आप मन में दृढ़ संकल्प बना लीजिए, नहीं तो ये प्रकरण खींचता रहेगा। आगे देखते हैं, आगे कठिनाई नहीं है। साक्षात संबंधात साक्षित्वम, साक्षात संबंधात अर्थ पढ़ते हैं प्रकृति तथा जीवात्मा के साथ संबंध होने से और उनका अधिपति होने से परमात्मा साक्षी है। ये परमात्मा परक अर्थ है। साक्षात संबंध किसका किसके साथ है? परमेश्वर का प्रकृति के साथ है और जीवात्मा के साथ है। तो परमात्मा का साक्षात संबंध है तो हमारे साथ, हम भी जीवात्मा है तो हमें अनुभव क्यों नहीं होता है? तात्पर्य है कि सूक्ष्मतम सत्ता में संबंध स्थापित करने के लिए हमारे अंतःकरण को भी हमें सूक्ष्म बनाना पड़ेगा। तो प्रकृति को परमेश्वर की प्रेरणा से जागृत किया जाता है। सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर ने प्रेरणा उत्पन्न कर दी प्रकृति में, तो वो प्रकृति की कारणावस्था है। तो कारणावस्था सूक्ष्म होती है, तो प्रकृति की मूल प्रकृति यहां मानना पड़ेगा, मूल प्रकृति के साथ और जीवात्मा समुदाय के जो सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म स्वरूप है, उसके साथ परमेश्वर का नित्य संबंध बना रहता है, साक्षात संबंध बना रहता है। तो इसीलिए क्या बनता है, इस संबंध बना रहने से इन दोनों में प्रवृत्तियां देखी जाती है। प्रकृति भी इस सारी सृष्टि को बनाती चली जाती है, जीवात्मा भी कुछ कुछ करता रहता है, तो इनमें ये संबंध देखा जाता है। और उस समय परमेश्वर साक्षी बना रहता है। साक्षी यानी केवल देखता रहता है, निश्चेष्ट होकर के। साक्षी शब्द का सरल अर्थ है दृष्टा, केवल देखने वाला ही सिद्ध होता है, लेकिन साक्षात संबंध इनके साथ बना रहता है। मैंने एक बार कहा था कि जीवात्मा अपने स्वतंत्रता के बल पर ज्यों ज्यों कर्म करता, परमेश्वर सर्वज्ञता के बल पर उन कर्मों को त्यों त्यों तत्काल ही जानता है। तो इस दृष्टि से परमेश्वर का हमारे साथ साक्षात संबंध है, लेकिन हम उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। मलिन अंतःकरण है, हम तो मेडिटेशन लगाने के लिए 5 मिनट निकाल ही नहीं पाते हैं, और जब भी कब पाठ करते हैं गुनगुनाते गुनगुनाते रहते हैं और अपने को किसी तरह शांत करते रहते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन के बिना ये कुछ नहीं होना है।
केवल ये शाब्दिक ज्ञान बन के रह जाना है। किसी दिन चर्चा करेंगे, ज्ञान भी 3 प्रकार के होते हैं। हम सब शाब्दिक ज्ञान के अधिकारी हैं, तत्व ज्ञान के अधिकारी नहीं है। तो जब आपके मेडिटेशन आदि लगेंगे तभी एक परिवर्तन जीवन में आएगा। तो ये प्रमुख तत्व है। आप मानिए कि बिना मेडिटेशन के जीवन में परिवर्तन, बड़ा सा परिवर्तन नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं। अब इसका यहां से 26, 27, 28, 29 उदयवीर जी जीवात्मा परक अर्थ करते हैं, लेकिन हमें तो परमात्मा परक अर्थ में बड़ी रुचि है। मैंने कहा था ना, तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण ले हाथ। तो अब जीवात्मा परक अर्थ में इतना आनंद नहीं है, अब तो परमात्मा परक अर्थ करते हैं, देखते हैं। तो ये हो गया 126 पूरा हो गया। 127 देखिए, नित्य मुक्तत्वम, परमात्मा नित्य मुक्त है और हम नित्य मुक्त से रहित हैं, लेकिन मुक्त स्वरूप हम में है। प्रकृति पे हम अधिकार जता सकते हैं, परमेश्वर पे तो हमारा बस नहीं। कितने दिन वो सुख देता है, कितने दिन वहां रखता है, फिर वापस करता है, वही जानता है। आगे, औदासीन्यम चेती, औदासीन्य, उदासीन है परमेश्वर। औदासीन्य ये कठिनाई होगी तो अकर्ता लिख दीजिए एरो लगा करके। औदासीन्यम चेती, अकर्ता है, उदासीन व्यक्ति कुछ नहीं करता, दृष्टा जैसे देखता रहता है। जैसे आगे कहा तो उसी को शब्दांतर में बदल दिया। परमेश्वर उदासीन वृत्ति वाला, तो पक्षपात रहित जगदीश्वरानंद जी ने अपने विचार रख दिए। लेकिन यहाँ उदासीन का मतलब है आप फल भोगते जाओ, प्रकृति का आनंद लेते जाओ, आप जेवर छीन के भागते जाओ। आज चर्चा हो रही थी इनके साथ, त्रिखा मैडम जी के साथ, कि बहुत से जेवर है लेकिन पहन नहीं पाते हैं, गेट तक जाते हैं तो अगला दिन कोई देख लेता है, छीन के भाग जाता है। 2 वारदात हो चुकी है। तो आप समझ लेना कि परिस्थितियां कैसे विकट हो गई है। तो बस छीनते रहो। परमेश्वर औदासीन है, अकर्ता है, कुछ नहीं बोलना है, छीनते रहो और सब एंट्री करने में वो माहिर है। अब यहाँ छीना नहीं और उधर एंट्री हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर आगात कर्तृत्वम चित सान्निध्यात, चित सान्निध्यात, ऊपर आगात कर्तृत्वम। ऊपर आग, ऊपर आग का मतलब है गभीर अनुराग। उपगतः रागः, ये न सह उपरागः तस्मात्, यानी गभीर अनुराग हो जाने के कारण, गभीर संबंध हमारे साथ है परमेश्वर का। प्रकृति के साथ निविड़ संबंध है, जीवात्मा के साथ निविड़ संबंध है। शरीर से आत्मा के निकल जाने पर इतना गभीर संबंध है। शरीर अभी आत्मा से रहित हो गया है, लेकिन परमेश्वर से रहित नहीं है। परमेश्वर शरीर को छोड़ा नहीं है। वो शरीर अभी खाद बनेगा, उसमें भी कई हजार प्राणी अभी जिएंगे, कई तरह के उसमें परिवर्तन होगा। तो इसलिए परमेश्वर का गंभीर संबंध है, जैसे आत्मा के साथ ऐसे प्रकृति के साथ है। और आत्मा वहां से निकल गई, उसके साथ भी परमेश्वर लगा हुआ है, कहाँ पहुंचाना है, शरीर के साथ भी लगा हुआ है। तो इसलिए ऊपर आगा, प्रकृति और जीवात्मा के साथ ऊपर आग, गंभीर संबंध होने से फिर कहते हैं कर्तृत्वम। यहाँ कर्तृत्व में जगदीश्वरानंद ने केवल कर्तृत्व आत्मा में दिया है, प्रकृति में भी कर्तृत्व है, क्योंकि प्रमाण मिलता है अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बही प्रजाम सृजमाना स्वरूपा। प्रकृति भी अपने आप सृष्टि करती है, एक व्यवस्था है, ईश्वर को उसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं, एक व्यवस्था बन गई। प्रकृति भी आपको सिद्ध कर देती है। तो इसलिए यहाँ आपको एक पंक्ति और जोड़नी पड़ेगी, उस आत्मा की और प्रकृति की कर्तृत्व शक्ति का प्रसार दिखाई देता है। तो केवल ऊपर आग के कारण ये सब होता है। तो इसलिए परमेश्वर का गंभीर संबंध हमारे साथ है। अगर हमारे घर कोई मेहमान आता है बढ़िया उपहार करके, और हम अगर वो जितना उपहार लेके आया उससे कम उपहार उसको दें, तो अगले बार इसने 1000 रुपये हमें दिया था, अब हम 950 रुपये घर में दें, तो जिस तरह निरादर होता है, तो उस तरह की स्थिति हमें न प्राप्त हो। अगर हम उन्होंने 1000 दिया, अगर हम 5000 देते हैं, वो हमें याद करेगा कि हमारी बिल्कुल ये कदर करता है, वह हमारा सम्मान करता है। तो परमेश्वर के उपराग संबंध हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमें भी
निरंतर उपराग संबंध से चित्त सान्निध्यम, उस चेतना के सान्निध्य में निवास करना चाहिए। उस चित्त सान्निध्य, पहले चित्त सान्निध्य का मतलब उस परम चेतन परमेश्वर के सान्निध्य और उपराग होने से जीवात्मा में प्रकृति में कर्तृत्व की शक्ति की उत्पत्ति होती है, और दूसरे चित्त सान्निध्य से अध्याय की समाप्ति। लेकिन जो आध्यात्मिक साधक है वो दूसरे चित्त सान्निध्य से ये समझता है कि परमेश्वर के उपराग के अनुसार हमें निरंतर उस परम चेतन सत्ता के साथ सान्निध्य संबंध स्थापित करना है, उसके साथ गंभीर संबंध स्थापित करना है। वो जितनी एकाग्रता के साथ, जितनी निष्ठा के साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारी कोशिश रहे कि हम भी उतनी एकाग्रता के साथ उसके साथ जुड़ें और हम भी उससे बड़ा लाभान्वित हों। ये भावना रख करके उसके साथ जुड़े, निश्चित रूप से कल्याण होगा। तो इस तरह परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है। तो 7 मिनट अत्यधिक हो चुके हैं। एक आप पेन उठाइए, नोट करिए, घर में पढ़ के आइएगा इसमें कि परमेश्वर की चर्चा इन अध्यायों में इस अध्याय में कितने बार हुई है। 15 बार परमेश्वर की चर्चा हुई है। जो लोग मानते हैं सांख्य में ईश्वर की चर्चा नहीं हुई है तो वो लोग उसको पढ़ें, और इनको सब होमवर्क में आप लिख करके रखिए कॉपी में। सूत्र संख्या 25, 25, इसके बाद 55 से 61, 25, 55 से 61, 66, 68, अब इसके बाद 125 टू 129, 125 टू 1। तो 15 बार अगर एक अध्याय में परमेश्वर की चर्चा होती है तो जिन धूर्तों ने हमें बेवकूफ बनाया कि ईश्वर की चर्चा सांख्य में नहीं है, तो उनके बारे में हम क्या सोच सकते हैं, कह सकते हैं। चलिए इस कक्षा समाप्त करते हैं। अंतिम सूत्र को एक बार स्मरण करते हैं। परमेश्वर का हमारे साथ निविड़ संबंध है, किसी भी स्थिति में हो। जैसे माँ बाप का संबंध होता है, बच्चा क्या कर रहा है, आप भी अभी अनुभव करते हैं। लॉकडाउन की स्थिति में बच्चा कहाँ गया, पोता कहाँ गया, नजर रखते हैं। तो उसी तरह उनकी नजर है। तो उपरागात कर्तृत्व, उसी के कारण हमारे अंदर कर्तृत्व शक्ति है, और उस चित्त के सानिध्य में, उस परम चेतना के सानिध्य में हमें रहना चाहिए, और हमारा पूरा प्रयत्न रहना चाहिए कि उस चेतना शक्ति को केंद्र बनाकर हम सारा कार्य करें और उसी में आनंद को अनुभव करें। तो मैंने कहा था एक जर्नी हमारी पूरी हो गई, अब डेस्टिनेशन बाकी है। तो खुशी तो मनाइए, एक पड़ाव तो पूरा हुआ। निविड़ और गवी एक बार बता दीजिए। गवी क्या होता है? गवी नहीं, गंभीर। गंभीर, हाँ, जिसे गंभीर, निविड़ यानी वही गंभीर। निविड़ तो घोंसला होता है। नहीं, वो नीड़ होता है, नीड़। विद्यते इति निविड़, यानी विधि बंधन के अर्थ में है। तो अतिशय बंधन जहां होता है, अटूट संबंध जिसे कहते हैं, तो उस बंधन निविड़ बंधन कहते हैं, निविड़ बंधन। चलिए, और गवी क्या है? गंभीर। हाँ, गंभीर को गंभीर कहते हैं और गंभीर भी कहते हैं। गंभीर लगा देने से ज्यादा सुनने में अच्छा लगता है। कई बार गंभीर का गवी भी समझ में आता है, क्योंकि इन शब्दों से आप परिचित नहीं है। तो अंतिम याद रखिए, सान्निध्य क्या मतलब है इन दोनों का, कि गंभीर नहीं है और निविड़ संबंध है परमात्मा से? ये समझ नहीं आया थोड़ा सा। समय खराब होगा। ऊपर आगात कर्तृत्वम, परमेश्वर का हमारे साथ गंभीर संबंध होने के कारण, गंभीर का मतलब है अत्यंत संबंध होने के कारण, निविड़ संबंध होने के कारण, जैसे जबरदस्त बंधन के संबंध होता है कि वो बंधन जब तक नहीं खुलता है वो संबंध नहीं हटता है। तो नितराम विद्यते, यानी गंभीर और अत्यंत बंधन के संबंध के समान
परमेश्वर का हमारे साथ संबंध है, जिसके कारण से हम में कर्तृत्व उत्पन्न होता है, कुछ करने की उत्पन्न होती है। तो इसलिए चित सान्निध्यात, उस चेतना के सान्निध्य से ये सब होता है। हमें भी उसी चेतना के सान्निध्य में निरंतर निवास करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह है। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ। निविड़ का मीनिंग क्या है? निविड़ का मीनिंग अब नहीं कह सकता, तो आप ऑडियो सुन लीजिएगा। धन्यवाद जी। ये समझ नहीं आया कुछ। हाँ, कोई बात नहीं। क्लास वाला पॉइंट समझ नहीं। हाँ, मैं ग्रुप में मैसेज दे दूंगा, समय ऑलरेडी पास हो चुके हैं। आइए परमेश्वर की प्रार्थना करता हुआ शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन। आप स्वस्थ रहिए, कर्मठ बने रहिए, यही प्रार्थना है। ओम।